हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा को हार्ड वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं 3 से 6 महीने के बच्चों के लिए गले से शुरू होने वाला बेबी स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप ये स्वेटर सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और 9 नंबर की मैंने सिलाई ली है। यहाँ पर मैंने 64 यानी 64 फंदे डाले हुए हैं और फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी ऊन ये 3 प्लाई वाली ना हो, नॉर्मल हो, तो भी आप यहाँ पर 64 ही फंदे डाल लीजिए और फंदे आपके डिजाइनर होने चाहिए और थोड़े से लूज हाथ से डाल लीजिएगा। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इस गले के लिए हम 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 6 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं। 6 सिलाइयों में ये 3 लाइनें आई हैं। तो देखिए 1, 2 और ये 3। अभी हमें इसमें 2 सिलाइयाँ और बनानी है, लेकिन उससे पहले देखिए 6 फंदे की बटन पट्टी इधर बनेगी और 6 फंदे की बटन पट्टी इधर बनेगी। तो हमें पहला बटन होल बनाना है। आप यहाँ भी बना सकती हैं और यहाँ भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी। 7वीं सिलाई है और इस पर हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो 6 फंदे की जो बटन पट्टी है उसमें से 4 बनाएंगे। 1, 2, 3 और ये 4। अगर आपको बड़े साइज के बटन लगाने हो तो 2 बार धागे को लपेट दीजिए और अगर छोटे साइज के लगाने हो तो 1 बार धागे को इस तरह से लपेट दीजिए। और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो जाली से फंदा बढ़ गया है जो हमने बटन होल के लिए बनाया है, ये मैं जब यहाँ सीधी साइड की सिलाई आएगी तब इसको कम कर दूंगी। तो यहाँ पर जो बटन होल बनता है वो कटता नहीं है धागा, ये टाइट बन जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर दूंगी, फिर उल्टी साइड की जो सिलाई आएगी उसे भी मैं बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर ये 8 सिलाइयों का गले का बॉर्डर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर इसके पार्ट बनाने हैं। 6 फंदे की बटन पट्टी इधर है और 6 फंदे की बटन पट्टी इधर है। 52 फंदे में से अगर 12 फंदे निकल जाते हैं 62 फंदे में से, तो बीच में हमारे 52 फंदे बचते हैं, यानी 6 इधर 12 और 52 बीच में 64। और अब जो बीच वाले 52 फंदे हैं उसके हमें पार्ट करने हैं। तो पार्ट कैसे करेंगे, देखिए फ्रंट के फंदे निकलेंगे, बाजू के निकलेंगे, फिर बैक साइड के निकलेंगे, फिर से बाजू के निकलेंगे और फिर से फ्रंट के निकलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपकी ऊन ये प्लाई वाली ना हो, नॉर्मल हो और थोड़ी पतली हो तो 10 नंबर की सिलाई ले लीजिए और थोड़ी सी मोटी हो तो 9 नंबर की सिलाई ही उसमें लगा लीजिए, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो अब हमें इसके जो पार्ट करने हैं वो कैसे करने हैं ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यही इसकी मेन सिलाई है, आगे फिर रिपीट होता जाता है। देखिए 1, 2, 3। तो सबसे पहले तो हम इस फंदे को कम करेंगे जो हमने यहाँ बटन होल के लिए जाली डालकर बढ़ा दिया था। तो इस वाले फंदे के साथ लेकर इस फंदे को लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये फंदा कम हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर होल बन गया है। अब 4 फंदे बन चुके हैं, 5 और ये 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 फंदे बटन पट्टी के बन गए हैं। अब धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे सीधे बनाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे इस तरह से सीधे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदे को सीधा बना देंगे। तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और अब बाजू के लिए 8 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ है तो देखिए 1, तो यहाँ जाली बन गई है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदे को सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक जाली आ गई। तो जो हमारी बाजू बनेगी उसमें 1 फंदा इधर से बढ़ेगा और 1 इधर से बढ़ेगा, लेकिन जो फ्रंट है उसके लिए सिर्फ इधर की साइड से 1 फंदा बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट के फंदे बनाने हैं। तो फ्रंट के लिए 8 फंदे हैं, तो बैक पार्ट के लिए हमारे 16 फंदे होंगे। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और 16 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1,
जब धागा अपनी तरफ करके फंदा सीधा बनाया तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया है। और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये हमारे इसके बैक पार्ट के फंदे बन गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे तो यहाँ भी जाली से फंदा बढ़ गया है। जो बैक पार्ट है उसमें भी एक फंदा यहाँ से बढ़ेगा और एक यहाँ से बढ़ेगा। अब हम यहाँ पर बाजू के लिए 8 फंदे बनाएंगे। तो धागे को अपनी तरफ करेंगे और 8 फंदे सीधे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे बाजू के बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे। तो यहाँ जाली आ गई है। धागे को अपनी तरफ करेंगे क्योंकि ये जो फंदा होता है इसके इधर भी जाली बनती है और इधर भी जाली बनती है। तो धागे को अपनी तरफ करके अब फ्रंट के 8 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 फंदे सीधे बनाने के बाद लास्ट में हमारे 6 फंदे पट्टी के हैं। इनको हम धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे पर ये जो हमने जाली बनाई थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस सिलाई में भी इसी फंदे पर यहाँ भी जाली बनेगी और यहाँ भी जाली बनेगी। तो इस सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इन्हीं सिलाइयों को आगे बार बार रिपीट करना होगा। तो देखिए 6 फंदे पट्टी के हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ एक फंदा जाली से बढ़ गया था तो 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देखिए एक ये जो जाली से बढ़ गया था 9। हर बार सीधी साइड पर इसी फंदे के दोनों साइड जाली आएगी तो एक फंदा इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को सीधा बना देंगे। तो यहाँ जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में जो ये बाजू के हैं ये 10 फंदे हो गए क्योंकि एक जाली से इधर बढ़ गया और एक इधर बढ़ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इस फंदे को 6 7 8 9 और ये देखिए ये जाली वाला 10। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को सीधा बना देंगे। तो यहाँ जाली से फिर से फंदा बढ़ गया है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं पहले हमने 16 लिए थे, एक इधर से बढ़ गया एक इधर से बढ़ गया, तो अब ये 18 हो गए हैं। तो धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये देखिए 18। तो बैक पार्ट के ये 18 फंदे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के अब 10 फंदे हो चुके हैं, पहले 8 थे अब ये 10 हो गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली आ जाएगी। ये जो फंदा है जिस पर हमने पहले जाली डाली थी, हर सीधी सिलाई पर हमें इसी फंदे के दोनों साइड पर जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब फ्रंट के 9 फंदे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 9 फंदे ये फ्रंट पार्ट के बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और पट्टी के 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स 2 बार इसमें जाली बन चुकी है। तो इसमें अभी 13 बार जालियां और डालनी हैं। तो टोटल 15 जाली का जब ये एक कलर का बन जाएगा तब मैं इसमें सेकंड कलर लगाऊंगी। तो ठीक इसी तरह से आपने करते जाना है। उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनेगी और सीधी साइड पर देखिए अब ये जो जाली है ये आपको अलग से दिख रही है। यहाँ पर जाली डलेगी, आगे देखिएगा इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आप सीधी साइड पर हर बार इसी फंदे पर दोनों साइड जाली डालते हुए 15 जालियों तक इसे कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसे बना लेती हूँ। 2 बार हो चुकी हैं, 13 बार और बना लेती हूँ और फिर आगे इसमें हम सेकंड कलर लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 15 जाली तक बना लिया है। 2 फंदे यहाँ पर बढ़ते हैं, 2 यहाँ पर 4, 2 यहाँ पर 6 और 2 यहाँ पर 8, यानी एक सिलाई पर 8 फंदे बढ़ते हैं। और मैंने इसमें 15 बार जाली डाली हैं और 64 फंदे इसमें मैंने पहले डाले थे। तो एक पार्ट में जैसे ये फ्रंट का है, इसमें हमारे यहाँ इस जाली वाले फंदे को छोड़कर और बटन पट्टी वाले फंदे छोड़कर बीच में 23 फंदे हुए हैं। तो अभी इसमें मुझे कम से कम 5 से 6 बार जालियां और डाली हैं। अगर बच्चा ज़्यादा हेल्दी हो तो 1 से 2 बार और आप ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन अब हम यहाँ पहले सेकंड कलर ज्वाइंट करते हैं। तो सेकंड कलर हम इसमें सीधी साइड से ही लगाएंगे और ये जो बटन पट्टी है ये 6 फंदे मैं इसी कलर से बनाऊंगी, बीच बीच में इसमें सेकंड कलर लगाऊंगी। तो पहले मैं ये 6 फंदे बटन पट्टी के इस क्रीम कलर से ही बना लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये बटन पट्टी भी सेकंड कलर से ही बनानी हो तो आप इसमें उल्टी साइड से धागा जॉइंट कीजिएगा। और अगर आपको ये बटन पट्टी इसी कलर की रखनी हो तो आप सीधी साइड से भी जॉइंट कर सकती हैं। धागे को हम पीछे कर लेंगे और यहाँ पर मैं अपना सेकंड कलर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना ये धागा जॉइंट कर लिया है। आप अपने हिसाब से कर लीजिए जैसे आपको आसान लगे। अब देखिए इसको हम पहले यहाँ करेंगे और अब इस सेकंड कलर से ये 23 फंदे सीधे बनाकर फिर हम यहाँ पर जाली डालेंगे। 15 बार हमने जाली डाली है इस सिंगल कलर से, तो 120 फंदे हमारे जाली से पहले बढ़ चुके हैं और 64 पहले थे। तो यानी यहाँ पर इस टाइम मेरे पास 184 यानी 184 फंदे हैं। और अभी इसमें 5 बार जालियाँ मैं और डालूंगी। अगर बेबी ज़्यादा कमज़ोर हो तो आप 2 से 3 बार डाल लीजिए, ज़्यादा ही हेल्दी हो तो एक आध बार और डाल लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी इसमें फंदे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो अगर आपके पास बड़े वाली सिलाई हो तो वो ले लीजिए, और अगर वो ना हो, राउंड नीडल हो तो राउंड नीडल लगा लीजिए ताकि ये फंदे इसमें आसानी से आ जाएं। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ तक के फंदे सीधे बनाने के बाद ठीक हमने वही रिपीट करते जाना, सिर्फ सेकंड कलर ही लगाया है। वही धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और बाजू के फंदे सीधे बनाते जाएंगे। ठीक ऐसे ही जालियाँ डालते हुए यहाँ तक इसको बना लेंगे। फिर ये पट्टी के जो फंदे हैं ये भी हमने इसी कलर से बनाने हैं। तो एक ये ऊन का गोला हमने यहाँ पर जॉइंट करना है, तो मैं यहाँ तक इनको जाली डालते हुए बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ तक बनाने के बाद अब जब 6 फंदे पट्टी के बचे हैं तो यहाँ पर मैंने सेकंड कलर लगा लिया। इसे आप एक कलर में भी बना सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरे पास जो ऊन है वो क्रीम कलर कम है, एक गोला इसका है, एक गोला क्रीम का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने दोनों कलर लगा लिए हैं। अब इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे और इसको यहाँ लेकर आगे ले आएंगे और ये जो 6 फंदे पट्टी के हैं इनको उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से करते हुए उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी बनानी है, बीच में वही हमने जालियां डालनी है, पट्टी के फंदे अपने इस कलर के बनाते हुए। अब मैं इसमें जो है ये एक बार फंदे इस कलर से बढ़ चुके हैं, 4 बार और बढ़ा लेती हूँ और फिर आगे इसमें आपको एडजस्ट करना बताऊंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड कलर लगाने के बाद इसमें मैंने 7 जालियां डाली हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 जाली हैं, तो टोटल यहाँ तक मैंने इसमें 22 जालियां डाली हैं, जिससे हमारे पास ये पट्टी के फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक फ्रंट के 30 फंदे हैं। 8 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए थे और 22 फंदे जाली से बढ़ गए हैं। बाजू के स्टार्टिंग में हमने 8 फंदे रखे थे, 22 इधर से बढ़े हैं और 22 इधर से, तो टोटल मेरे पास 52 फंदे हैं। बैक पार्ट के मैंने 16 फंदे रखे थे, तो 22 इधर से बड़े हैं और 22 इधर से, तो टोटल मेरे पास 60 फंदे हैं। फिर से बाजू के 52 फंदे हैं और 30 फंदे फ्रंट के हैं और 6 फंदे की बटन पट्टी है। अब हमें सबसे पहले इसकी ये जो बाजू हैं इनको अलग करके बनाना होगा और फिर फ्रंट और बैक को एक साथ बुनना होगा। यहाँ से आप इसमें चाहो तो कोई भी डिजाइन बना सकती हैं और आप चाहो तो इसे प्लेन बना सकती हैं, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस होगी। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के ये फंदे बना लेती हूँ, उसके बाद हमें ये जो बाजू के फंदे हैं इनको अलग करके बुनना होगा। तो मैं यहाँ तक एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के मैंने यहाँ तक के फंदे बना लिए हैं। अब जिस फंदे पर हम ये जाली बना रहे थे, इस फंदे को हम बाजू वाले फंदे में लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो जिस फंदे पर जाली बनाई गई, यहाँ तक के फंदे अब मैं एक ये वाली सिलाई लूँगी, 9 नंबर की है ये भी, और इसमें मैं ये फंदे बुन लूँगी। यहाँ भी अगर आप चाहो तो कोई भी आप अपने फंदे के हिसाब से डिजाइन एडजस्ट कर सकती हैं। प्लेन बुनना हो तो आप यहाँ से यहाँ तक बुन सकती हैं। जो भी डिजाइन मैं इसमें एडजस्ट करूँगी वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक के ये फंदे बुन लेती हूँ। ये जो जाली का फंदा है ये हम बाजू में ही ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बाजू वाले फंदे मैंने इसमें निकाल लिए। 52 फंदे हमारे थे और एक जाली का हमने इधर से ले लिया और एक जाली वाला ये इधर से ले लिया, तो 54 फंदे मैंने बाजू के निकाल लिए। अब हम इसे छोड़ देंगे और इसे भी छोड़ देंगे। और ये जो बाजू वाले फंदे हैं, अगर आप कोई डिजाइन एडजस्ट करें तो उसके हिसाब से, और प्लेन बुने तो उसके हिसाब से कम मैं 3 से 4 उंगल तक यानी लगभग 3 इंच तक मैं इसको बुन लूँगी। अपने डिजाइन जो भी मैं इसमें अप्लाई करूँगी उसके हिसाब से, और फिर आपको मैं इसमें बताती हूँ कि आगे हमें इसकी शेप कैसे ठीक करनी है, क्योंकि इसमें हम कुछ फंदे घटाएंगे जिससे बाजू की इसकी लुक आ जाएगी। तो मैं इसे जो है 3 इंच तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू को मैंने 3 इंच तक बना लिया है और इसमें मैंने एक सिंपल सा डिजाइन एडजस्ट किया है। 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे और 4 सीधे, इस तरह से करते हुए जब इस डिजाइन को एडजस्ट किया तो लास्ट में 2 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे थे, जिससे मैंने दोनों साइड पर 5-5 फंदे रखे हैं और बीच में हमारे 4-4 आ गए। इसी तरह से इसे मैंने 8 सिलाइयों तक बनाकर जहां पर उल्टे फंदे थे वहां सीधे बना लिए हैं और जहां पर सीधे थे उनके ऊपर मैंने उल्टे बना लिए हैं। इसी तरह से इस डिजाइन को आगे आगे रिपीट करना है। 3 इंच बाजू बनाने के बाद इसको हम ऐसे करके यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ से मैंने इस ऊन को काट दिया है और इसको लाकर मैंने, ये देखिए फ्रंट के फंदे हमने यहाँ से बुनना स्टार्ट किया था और यहाँ तक बनाया, तो मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है। यहाँ से भी मैंने डिजाइन को सेट करना शुरू किया है। 4 उल्टे 4 सीधे, 4 उल्टे 4 सीधे। यहाँ इसके लास्ट में देखिए 2 फंदे सीधे आए हैं। अब ये जो इसके बैक पार्ट के फंदे हैं, 2 फंदे हम इसमें से सीधे बनाएंगे, तो यहाँ हमारा इक्वल डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 इस सीधे के बचे हुए थे, तो 2 यहाँ से बुन लेते हैं। तो ये देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ पर भी हमारे 4 फंदे अब सीधे आ गए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और इसी तरह से करते हुए 4 उल्टे 4 सीधे। बैक पार्ट के जो फंदे हैं इनको मैं इस सिलाई में बुन लेती हूँ और ये बाजू के फंदे हमने इस तरह से छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसे बना लिया है और यहाँ पर भी 4-4 फंदे के आने बाद लास्ट में 2 फंदे थे तो जो हमारे उल्टे बने, क्योंकि जब हमने डिजाइन को एडजस्ट किया तो 4 सीधे के बाद 2 बच रहे थे, तो वो उनको उल्टा बनाया है। जब हमारे फ्रंट के फंदे बनाए जाएंगे तो 2 फंदे उसमें से लेकर यहाँ पर उल्टे बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये जो बाजू के फंदे हैं इनको अलग करेंगे, तो हम एक अलग सिलाई ले लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक अलग सिलाई ले ली है। अब यहाँ से हम अपने इस डिजाइन को एडजस्ट करेंगे और ये फंदे अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम स्टार्टिंग में 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए, क्योंकि ये हमारे बाजू के हैं और इस सिलाई को यहाँ पर खींचकर हम ऐसे छोड़ देंगे ताकि ये फंदे ना निकले, और ये बाजू के फंदे हम बना लेंगे। 1 और ये फली वाला फंदा देख लीजिए बाजू में आया है, 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे 1 2 3 और ये 4,
फिर से वही 4 उल्टे आएंगे, क्योंकि जो हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा थे उनको हमने साइड में एक एक ज़्यादा करना है। तो इस तरह से करते हुए 4 उल्टे 4 सीधे बाजू के फंदे में एडजस्ट कर लेती हूँ। लास्ट में भी हमारे इसमें 5 ही फंदे आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू के फंदे मैंने इस तरह से बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये हमारे फ्रंट के फंदे हैं, इनको भी हम इस तरह से निकाल कर बीच में छोड़ देंगे। और उल्टी सिलाई इस डिजाइन में पूरी उल्टी बनती है, और सीधी साइड पर फिर वही, जहाँ उल्टे हैं वहाँ उल्टे बनाएंगे, जहाँ सीधे हैं वहाँ सीधे बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए इस बाजू को भी मैं सेम जितनी मैंने ये वाली बाजू बनाई है 3 इंच, इतनी ही मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस बाजू को भी मैंने 3 इंच तक बना लिया है, और यहाँ से मैंने इस धागे को काट कर और यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है। ये वाले जो बाजू के फंदे हैं इनको हम इस तरह से इकट्ठा करके और यहाँ पर छोड़ देंगे। अब ये जो हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं और इधर हमारे जो फ्रंट के फंदे बचे हुए, इन फंदे को अब हम इसके साथ ही बना लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने डिजाइन को देखेंगे। देखिए 4 फंदे सीधे आने के बाद जो 2 फंदे थे वो हमने उल्टे बनाए हैं, तो यहाँ पर अभी हमने 2 फंदे उल्टे और बनाने हैं। तो इस धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से 2 फंदे पहले उल्टे बनेंगे। देखिए 1 और ये 2। तो देखिए डिजाइन यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, 4 उल्टे आ गए हैं। फिर वही धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा अपनी तरफ और 4 उल्टे। इस तरह से करते हुए इसे मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर ये जो छेद है इसको हमें किस तरीके से भरना है ये आपको बताती हूँ, और सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही जाएगी। तो मैं इसको यहाँ तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने बना लिए हैं, और इधर वाले पार्ट का हमारा ये लास्ट फंदा यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये वाला जो छेद है इसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाली साइड से हम इस तरह से एक धागा उठा लेंगे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, इधर वाली साइड से आपने ऐसे उठा लेना है, और यहाँ पर इस वाले धागे को देखिए, पहले इस फंदे को लीजिए और फिर इस धागे को उठाइएगा और यहाँ पर लाकर इन दोनों का एक कर दीजिए। तो देखिए ये टाइट हो गया है। अब हमने इधर वाला फंदा बनाना है, तो हम इधर वाली साइड से एक धागा इस तरह से उठाएंगे। अब ये उठाया हुआ धागा है और ये वाला फंदा है, इन दोनों का हम यहाँ पर एक कर देंगे। तो आप देख सकती हैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से जॉइंट हो गया है। अब हमने ये बैक पार्ट के सारे फंदे बना ले रहे हैं, और ये जो दूसरा जॉइंट है इसको भी इसी तरह से एडजस्ट करना है। तो मैं ये फंदे बना लेती हूँ, नेक्स्ट वाले जॉइंट में भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट के फंदे मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए कि इस जॉइंट को कैसे भरना है। या तो आप इस फंदे को पहले ऐसे ले लीजिएगा, और फिर आप यहाँ से इधर वाली साइड से एक नीचे से ऐसे धागा उठा लीजिए, कोई भी इस तरह से ये आ जाएगा, और फिर इस धागे को यहाँ पर लाकर इस वाले फंदे के साथ आप यहाँ पर इन दोनों का एक कर दीजिए। तो जो उठाया हुआ फंदा था वो इसके साथ लेकर 2 का एक कर दिया, तो हमारा एक ही फंदा बच गया। अब हमने इस वाले फंदे के साथ लेना है, तो इधर वाली साइड से यहाँ नीचे से हम एक धागा इस तरह से ले लेंगे ऊपर, और इस वाले फंदे के साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी ये जॉइंट हमारा भर गया है। अब आगे के जो फंदे हैं उनको मैं इसी तरह से बना लेती हूँ, और ये जो पट्टी के फंदे हैं ये मैं क्रीम कलर से ही बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बैक फ्रंट और सब हमारे ये इस तरह से पार्ट एडजस्ट हो गए हैं। अब जो डिजाइन एडजस्ट किया है इसी को बनाते हुए अब हमने इसकी नीचे तक जितनी लेंथ रखनी है उतना इसको बना लेना है। दोनों बाजू इसकी अलग हो चुकी हैं, इसकी बाजू मैं बाद में कंप्लीट करूंगी, जिससे हमें इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग बाजू का अंदाजा आ जाएगा कि बाजू की लेंथ हमें कितनी रखनी है। तो अब इन्हीं सिलाइयों को बनाते हुए जितनी इसकी लेंथ हमें चाहिए है वो लेंथ मैं इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी जैकेट बननी शुरू हो गई है। तो अब सिर्फ लेंथ बनानी है, तो मैं एक बार इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, और लेंथ कंप्लीट करने के बाद जो नीचे का मैं बॉर्डर बनाऊंगी वो इसी कलर से बनाऊंगी और ऐसे ही उल्टी उल्टी लाइनों से बनाऊंगी। तो अब मैं इसे नीचे तक कंप्लीट करके फिर इसकी बाजू बनाना बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ कंप्लीट करके मैंने सारे फंदे नीचे से बाइंड ऑफ कर दिए हैं, और यहाँ पर मैंने ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, और उसके बाद ये फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो मैंने लेंथ बनाई है वो 8 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 13 इंच इसकी लेंथ है। मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए
यहाँ से यहाँ तक ये 13 इंच है और जहाँ से हमने इसके ये अलग अलग पार्ट किए हैं वहाँ से ये 8 इंच है। एक बाजू मैंने इसकी पूरी कंप्लीट कर दी है, दूसरी अभी इसकी बनानी है। 3 इंच मैंने इस बाजू को बनाकर छोड़ दिया था और 3 ही इंच मैंने इस बाजू को बनाकर छोड़ा हुआ है। अब क्या करना है, एक फंदा हम यहाँ पर कम कर देंगे और एक हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे का एक कर देंगे और पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ। तो देखिए 2 का एक किया और पूरी सिलाई को बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमने यहाँ पर कम किया था, तो यहाँ पर अब लास्ट में जो 2 फंदे हैं इन 2 का यहाँ एक कर देंगे। इस तरह से जब हम फंदे घटाएंगे तो ये देखिएगा जैसे कि इस बाजू में अब यहाँ पर ये शेप आई है, तो हम इस तरह से अब इस बाजू की शेप लेकर आएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 54 फंदे हैं और यहाँ पर मैंने 40 फंदे रखे हैं, तभी इस बाजू की यहाँ से लुक आएगी। अब इसमें मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी बिना फंदे घटाए, क्योंकि इस सिलाई में फंदे घटाए हैं तो एक सिलाई हमारी ये सीधी साइड की बन जाएगी और एक सिलाई उल्टी साइड की। तो ये दोनों सिलाइयाँ जो भी डिजाइन आपने अप्लाई किया हो उसके हिसाब से इनको कंप्लीट कर देना है। तो एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की सिलाई मैं बना लेती हूँ। अगर आपने फंदा सीधी साइड पर घटाया हो तो फिर एक उल्टी साइड की और एक सीधी साइड की सिलाई बीच में बुन लेना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ मैंने इसमें बीच में बना ली हैं। अब फिर से एक फंदा यहाँ से कम कर देंगे, 2 का एक किया और अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को यहाँ पर लास्ट के 2 फंदे रहने तक बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 2 फंदे हैं, तो इन 2 फंदे का यहाँ पर एक कर देंगे। तो दोनों साइड से फिर से एक एक फंदा कम हो गया। अब बीच में हम इसमें 3 सिलाइयाँ बनाएंगे। देखिए 1 2 और इधर की ये 3। फिर से हम इधर वाली साइड पर एक फंदा यहाँ से कम कर देंगे और एक यहाँ से। मैं तो 3 सिलाइयाँ बीच में अब बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में मैंने इसमें 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब फिर से हम एक फंदा यहाँ पर कम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 का एक किया, डिजाइन के हिसाब से हम अपनी सिलाई को बनाएंगे और फिर 2 का एक यहाँ पर कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसे बना लिया है। लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं, तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक कर देंगे। अब फिर से इसमें बीच में 3 सिलाइयाँ बनाएंगे। देखिए एक यहाँ की, एक यहाँ 2, एक फिर से इधर की। 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर से यहाँ 2 का एक कर देंगे और यहाँ पर 2 का एक कर देंगे। तो मैं 3 सिलाइयाँ बीच में बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैंने इसमें 3 सिलाइयाँ बीच में बना ली हैं। अब यहाँ पर 2 फंदे का इस तरह से एक फंदा कर देंगे और फिर पूरी सिलाई को बनाकर 2 का एक कर देंगे और फिर से मैं इसमें 3 सिलाइयाँ बीच में बिना फंदे घटाए बना लूँगी। तो एक इधर की बनेगी, एक इधर से और एक इधर से। तो यहाँ पर फंदा करके मैं फिर से 3 सिलाइयाँ बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बीच में मैंने 3 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो एक सिलाई मैंने ये क्रीम कलर से बना ली है, क्योंकि यहाँ से मैंने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब इस बाजू का मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी और इसमें भी फंदे घटाने हैं। तो अब 2 का एक हम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए 2 का एक किया और यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बाजू के लिए बॉर्डर बना रहे हैं। और लास्ट में भी हम 2 का एक कर देंगे। फिर बीच में 3 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर से हम एक फंदा यहाँ पर और एक फंदा यहाँ पर घटा देंगे। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और लास्ट में 2 का एक करके फिर बीच में 3 सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब फिर से 2 का एक यहाँ पर करना है और 2 का एक यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे का इस तरह से एक करूँगी और पूरी सिलाई को बनाते हुए लास्ट में 2 का एक करके फिर से बीच में मैं 3 सिलाइयाँ बनाऊँगी और 3 सिलाइयों के बाद फिर से एक फंदा यहाँ पर कम करना होगा और एक यहाँ पर। तो मैं इसे बना लेती हूँ और लास्ट में 2 का एक करके 3 सिलाइयाँ बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में मैंने 3 सिलाइयाँ इसमें बना ली हैं और लास्ट बार हमने एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से घटाना है। फिर हमारे पास इसमें 40 फंदे बच जाएंगे। और ये जो हमारी देखिए 4 लाइनें आई हैं, 6 लाइनों का मैंने बाजू में बॉर्डर बनाया है और यहाँ पर जो मैंने बॉर्डर बनाया है इसमें ये मैंने 7 लाइनों का बनाया है। तो ये देखिएगा, इस तरह से आप इसे कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकती हैं। तो यहाँ पर अब मैं 2 फंदे का एक कर देती हूँ और 2 का एक करने के बाद पूरी सिलाई को बनाते हुए जाऊंगी और लास्ट में भी 2 फंदे का एक कर दूंगी। तो ये देखिए, लास्ट में भी हमने 2 का एक कर दिया है और 5वीं लाइन हमारी ये शुरू हो चुकी है। तो मैं इसमें अब 3 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें ये पूरी 6 लाइनें आ गई हैं। अब सीधी साइड से हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे तो इसमें एक लाइन और आ जाएगी। तो ये देखिए 2 फंदे का एक करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे, अगले वाले फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। इस तरह से करते हुए सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। तो आप इस तरह से थोड़े से लूज हाथ से ही बाइंड ऑफ कीजिए ताकि ये किनारी टाइट ना हो। अगर टाइट हो गई तो ये बच्चे को चुभ सकती है। अब ये जो धागा है यहाँ तक का इसका जो पार्ट है मैं इसी से सील दूंगी और जो नेक्स्ट कलर है वो मैं नेक्स्ट कलर से सील दूंगी। और इसकी जो लेंथ बनी है फ्रेंड्स, जहाँ से हमने इसके फंदे अलग किए थे, यहाँ से यहाँ तक लगभग 7 इंच होती है ये। तो आप देख लीजिए इस तरह से 7 क्या ये 6.5 इंच ही बनी है। और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से हमने इसके फंदे अलग किए थे, लेकिन बाजू की जो लेंथ हमने टोटल नापनी होगी वो यहाँ तक बनेगी। तो टोटल ये यहाँ से यहाँ तक शोल्डर तक 10 इंच होती है और अलग करने के बाद 6.5 इंच बनी है। तो ये 3 से 6 महीने के बच्चे को ये बाजू बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो मैं इसे यहाँ तक इस कलर से और फिर सेकंड कलर से सील कर फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसकी बाजू सील दी है और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का ये बेबी कार्डिगन हमारा बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।